साधन की उच्च स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इस मन से 24 घंटे भगवान के भजन को कैसे किया जा सकता है? नित्य निरंतर केवल मन से ऐसे तरक्की कैसे करें कि भगवान के निमित्त सब कुछ करते रहें? कई सारे प्रश्न और इन प्रश्नों का समाधान परम पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका की पुस्तक भगवत प्राप्ति कठिन नहीं से करने का प्रयास करते हैं। पूज्य सेठ जी के इस लेख से आप और मैं अपने इस जिद्दी मन को परम तत्व उस परमात्मा में लगाने का भाव जानते हैं, साधन जानते हैं, साधन की उच्च स्थिति को प्राप्त करने का मार्ग जानने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य सेठ जी लिखते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रकट होए में जाना। प्रभु से प्रेम के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु आप में हमारा प्रेम नहीं है, यह तो आप जानते हैं। आपका प्रत्यक्ष दर्शन तो आपकी दया से हो सकता है। हे नाथ, मन बुद्धि दृष्टि ये समान होने चाहिए। बाहर की मुद्रा और विचार ध्यान काल में भी एक रहने चाहिए। सदैव चिंतन रहने के लिए ऐसा करना चाहिए कि यदि एक क्षण भी भूल हो जाए तो उसे मृत्यु के समान साधक को जानना चाहिए। यदि मन स्वीकार नहीं करता तो अभी जैसा भगवान के गुण अनुवाद में समय बीत रहा है ऐसा तो उत्तम है, अन्यथा प्रभु से सत्संग के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु मेरा मन आपको छोड़कर कहीं ना जाए, ऐसा बार बार पुकारना चाहिए। हे नाथ, हे नाथ, ये करुण भाव हृदय में साधक को धारण करना चाहिए। पूज्य सेठ जी से साधक प्रश्न करते हैं कि मेरे प्रयत्न करने पर भी मन समझता नहीं। यदि भगवान या भक्त समझाए तो समझ सकता है, मन पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्या करूं? भगवान में मन नहीं है, ये मुझे प्रतीत होने लगा है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, बात ऐसी है कि इसकी संभाल रखने से मन स्वाभाविक वश में हो जाएगा। हर समय समता, शांति, प्रसन्नता, भगवान के विरह में व्याकुलता को संभालते रहिए। भगवान को संभालने का फल यही है कि ये चार वस्तुएं आप में आने लगेगी। मन का भागने का कारण पूर्वाभ्यास है। इसके लिए अभ्यास और वैराग्य दो ही उपाय है। आसक्ति को काटने का उपाय वैराग्य है और अभ्यास करने का उपाय चिंतन है। प्रभु से हमारा जो मिलन हो रहा है वह चिंतन है। इस शरीर को ठेके की मोटर समझो, जितना काम लेते बनना है उतना लेते रहो। समय का ध्यान रहने पर कुछ नहीं हो सकता। बार बार पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। साधक पुनः कहता है कि ये मन आगे तरक्की नहीं करता, क्या करना चाहिए? पूज्य सेठ जी कहता है, एकांत में बैठने के बाद नाम स्वरूप का चिंतन, भगवान की लीला का चिंतन, गुण का चिंतन, जैसे प्रभु के यह गुण वह गुण, समता, शांति, दया, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, एकांत में बैठ इनका चिंतन करो। व्यवहार के समय इस प्रकार से बिताओ कि ध्यान काल में जैसे संध्या जप आदि वाणी द्वारा हो रहा है उसी प्रकार मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। साकार स्वरूप का चिंतन और भी उत्तम है। सेठ जी कहते हैं कि स्वरूप चिंतन से भी अधिक गुण प्रभाव तत्व का चिंतन करना चाहिए। जब वह रहस्य तत्व मर्म जान जाएगा तो समझेगा कि भगवान सर्वज्ञ है। जहां हम संसार समझते थे वहां भगवान निकले, इस प्रकार जाना चाहिए। तब उसकी स्थिति अलौकिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में भगवान प्रकट होते हैं। वैसे तो भगवान चाहे जब दर्शन दे दे, भगवान को भी गरज रहती है। उनको कुछ प्रचार करना हो तो वे भक्त द्वारा करवाते हैं। भगवान में विरह व्याकुलता ऐसी होनी चाहिए जैसी भरत जी में थी। पूज्य सेठ जी लिखते हैं, राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए हूँ जनुपोत। प्रेम व्याकुलता सुतृक्ष के समान होनी चाहिए। दिश अरुबिरसि पंथ नहीं सूजा, को में चलहूँ कहाँ नहीं बूझा। भागवत में रुक्मिणी जी की प्रतीक्षा और विरह व्याकुलता का वर्णन है। गोपियों की व्याकुलता है। भगवान भक्त का अभिमान तोड़कर विरह देते हैं।
और प्रेम व्याकुलता में अतिशय प्रेम में मुग्ध होने पर प्रकट हो जाते हैं। व्याकुलता प्रेम के बिना नहीं और प्रेम के बिना व्याकुलता और व्याकुलता के बिना प्रेम, दोनों साथ साथ। भय की व्याकुलता में प्रेम, जैसे गजेंद्र ने पुकार लगाई। आप और मैं भी अपनी परिस्थितियों से, अपनी विकट स्थितियों से बार बार घबराकर श्री हरि को पुकारना आरंभ कर दे। यह विरह, यह व्याकुलता आपको और मुझे श्री हरि के समीप पहुंचा देगी। संसार में कंचन कामिनी की दो घाटियां, कामिका स्त्री में, लोभिका रुपयों में प्रेम, शास्त्र और संगत के साथ साथ समझ में आता है। भगवान में विरह होता है, प्रेम होता है। भगवान प्रकट होकर दर्शन देते हैं। ध्यान अवस्था में प्रसन्नता होने पर देह की सुध नहीं और चित्र के समान स्थिर हो जाने पर इससे लाखों गुने प्रसन्नता भगवत प्राप्ति की होती है। नाथ मिलन में जो अनुभूति है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। वह अवस्था पूज्य सेठ जी कहते हैं सर्वश्रेष्ठ है। रोमांच, अश्रुपात आदि प्रभु प्राप्ति के पूर्व की बात है, किंतु प्राप्ति के उत्तर काल में जब ध्यान हो, व्याकुलता हो, विरह उन्मत्त हो, दशा गोपियों के सरे की जीव की साधक की हो जाती है। जिनको निराकार का अनुभव है उनको सगुण मिलने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा के स्वरूप में अचल, केवल और केवल स्थित होना, भ्रम नहीं रहता, ऐसी स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। ज्ञान होने पर शरीर की सुधि नहीं, प्रेम होने पर केवल और केवल भगवत प्राप्ति की एक अभिलाषा। ज्ञान होने पर शरीर से कोई संबंध नहीं रहता। हम ब्रह्म को भूल गए हैं, तब इन स्वप्न से, इन शरीरों में आप और मैं उलझे। यदि एक बार भगवान से सच्चा प्रेम हृदय में जागृत हो जाए तो सेठ जी कहते हैं आत्मा का मन बुद्धि से संयोग होने पर जो हर्ष, शोक, पीड़ा है, अज्ञानियों के हाथ की कांटे हैं मानो। जैसे ही ज्ञान हुआ कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस शरीर के दुख सुख सब साथ छोड़ देते हैं। देह को आत्मा मानना, आत्मा को देह मानना, ये भ्रम मिटने लगते हैं। आनंद के सिवा कुछ और रहता नहीं। फिर केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति का लाभ, केवल और केवल भगवान को पाने की आशा रहती है। जैसे जी कहते हैं साधक को दुख में विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वही भक्ति रूप पुरुष मुझको प्रिय है। इसलिए सब कुछ परमात्मा का दिया प्रसाद जान आप और मैं बस भोगते रहें। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित है, दुख सुख को समाज जानने वाला है, मिट्टी पत्थर स्वर्ण में भेद न देखने वाला है, वही परमात्मा को प्रिय है। इसलिए चाहे कोई आपकी स्तुति करे, चाहे निंदा करे, आपका मन केवल और केवल राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि भजता रहे। पूज्य सेठ जी कहते हैं जिनका मान और मोह नष्ट हो जा सकता है, जिसकी आसक्ति रूपी दोष जो जीत लेता है, परमात्मा के स्वरूप में जो स्थित हो जाता है, जिसकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, सुख दुख के द्वंद्व मिटने लगते हैं, उसको अविनाशी पद की प्राप्ति होती है। ऐसे पुरुष को ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए कुछ नहीं करना, मन लगे ना लगे, रात दिन राम राम कृष्ण कृष्ण पुकारने लग जाओ। ये एक उपाय केवल और केवल आपके मन को वश में कर देगा। सारी मलिनताएं मिट जाएगी। अभी जो अभ्यास करेंगे, विश्वास करने से वह शीघ्र स्थिति प्रदान करेगा। जैसे रुग्ण अवस्था में डॉक्टर को फीस देकर विश्वास किया जाता है और शरीर उसको सौंप दिया जाता है, किंतु उससे हानि भी हो सकती है। लेकिन भगवान पर विश्वास कर जिह्वा से राम 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 पुकारने से, केवल और केवल श्रद्धा होने से लाभ ही लाभ होता है। परमात्मा प्राप्ति में लोग प्रारब्ध को आड़ बताते हैं, पर यह बात सच्ची है नहीं। श्रद्धा को साकार और निराकार दोनों से प्राप्त होती है। भगवान को पाने के लिए केवल श्रद्धा और भक्ति रूपी दो पहलू यदि आपकी साधना में आ जाए, प्रेम की तो बात जहाँ हो वहाँ निष्काम भाव हो, वस्तुओं से आसक्ति के स्थान पर भगवान के प्रेम में आसक्ति हो, भगवत प्राप्ति की आसक्ति जग जाए। मनुष्य की सब बातें, धारणा, विश्वास सब केवल और केवल
सत्संगति से, सत्संग से केवल और केवल संत महात्माओं की बातों को जानकर नित्य निरंतर नाम पुकारो। दुर्लभ नहीं है, कठिन नहीं है, सेठ जी कहते हैं भगवान की प्राप्ति। भगवान से मिलने के लिए उनके भजन ध्यान की चेष्टा करो। भगवान नहीं मिले तो जीवन वृथा है, व्यर्थ है। इसलिए सोते उठते चलते फिरते उनका स्मरण, उनका चिंतन, साधन की उच्च श्रेणी की प्राप्ति की केवल और केवल यही शर्त है कि नित्य निरंतर केवल और केवल भगवान के नाम का स्मरण करते रहो। ऐसा बारंबार पुकारो कि एक विरह की अग्नि हृदय के भीतर जागृत हो जाए और वही विरह अग्नि आपकी साधना को उच्च स्थिति पर ले जाएगी। आपको राम जी की प्राप्ति हो जाएगी। जय श्री हरि।